हेलो स्टूडेंट, स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं नरेशन का पार्ट नंबर 3। यानी आज हम सीखेंगे चेंज ऑफ टेंस कि किस तरीके से चेंज ऑफ टेंस हम करते हैं। लास्ट की वीडियो में हमने सीखा था कि चेंज ऑफ पर्सन कैसे करते हैं, और उसके पहले वीडियो में हमने सीखा था बेसिक्स ऑफ नरेशन। चेंज ऑफ टेंस एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है बच्चों के लिए कि सर किस तरीके से टेंसेस को हम चेंज करते हैं। काफी रूल्स आप पढ़ते हैं, लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि मैं आपको रूल्स नहीं बताऊंगा। बेहतर तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से और बिल्कुल इजी वे में, इजी मेथड से आपको मैं बताऊंगा कि चेंज ऑफ टेंस आखिर करते कैसे हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर। जो आप, अगर आप एसएससी की या बैंक की किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी लाया है अनलॉक 20 ऑफर। अनलॉक 20 ऑफर क्या है? ये है कि अगर आप अभी या आज या कल में आप कोड यूज करेंगे, यानी डेट आप यहाँ पर मेंशन देख रहे हैं कि अगर आप 25 से लेके 28 तक अगर डेट में मेरे कोड का इस्तेमाल करते हैं, रंजन 2021, यानी रंजन 2021 कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 10 नहीं बल्कि 20% का डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल सही सुना आपने, 10 नहीं बल्कि 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 20% डिस्काउंट के साथ, अगर आपके पास, अगर आप अनअकैडमी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपके पास कॉइन्स भी होते हैं, इवन आप कॉइन्स का जोड़ करके और भी डिस्काउंट एक्स्ट्रा, यानी 20% तो हमारे कोड से होगा, प्लस आप कॉइन्स का यूज करके भी डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक, अनअकैडमी लेकर आया है लर्निंग फेस्टिवल। यहाँ पर आपको मिलने वाला है कि अगर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, या आप 8 टू 12 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप जेईई या नीट के एस्पिरेंट्स हैं या 8 टू 12 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये एक स्टेज में, मतलब किसी भी स्टेज में अगर आप कोई तैयारी करना चाह रहे हैं आगे क्या करें, तो आपके लिए बिल्कुल खुश होने का मौका है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए 40 डे का प्लस सब्सक्रिप्शन, यानी 45 दिनों का, 45 डेज, 40 नहीं सॉरी 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आया है। और वो भी सिर्फ और सिर्फ, आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज। अगर आप आईआईटी या नीट यूजी या क्लास 8 टू 12 की तैयारी कर रहे हैं, या आप इसके एस्पिरेंट्स हैं, तो आप 299, और इसकी डेट ऑफ जो वैलिडिटी है वो है 23 से लेके 38 तक। तो बिल्कुल सही सुना आपने कि 299 रुपीज में आप मेरा कोड का यूज, मेरे कोड का यूज करेंगे, अगर आप मेरे कोड का यूज करेंगे तो आपको इसमें भी 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फायदा क्या है कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेज विद बेस्ट एजुकेटर्स मिलता है, और बहुत सारी लाइव क्लासेज हैं, आपके इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज हैं, गाइडेंस मिलती है आपको। यहाँ पर क्लास में रेज हैंड फीचर्स का ऑप्शन है आपके पास, 24/7 डाउट सॉल्विंग सेशन है आपके पास, पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं उसके लिए क्विजेज हैं, टेस्ट हैं, स्ट्रक्चर्ड आपके कोर्सेज हैं। तो इससे बेहतर मौका आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो जाइए आज ही सब्सक्राइब कीजिए, मेरे कोड का इस्तेमाल करके आप 299 में भी 20% का डिस्काउंट कर पाएंगे, डिस्काउंट ले पाएंगे। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह का दिक्कत हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्रत्येक चीज का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जस्ट जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए और आगे जुड़ जाइए। आप मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हो englishtak.com, जहां पर आप बहुत सारे पीडीएफ पाते हो, जो कि पेड पीडीएफ है, ई बुक्स है, ये सारे कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है डाउनलोड करने के लिए, और सिंगल क्लिक डाउनलोड है, बहुत सारे आपको पेजेस नहीं घूमने पड़ेंगे, जस्ट क्लिक कीजिए और डाउनलोड। तो आज हम करेंगे बात चेंज ऑफ टेंस की। अगर आपको याद हो, फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि नरेशन चेंज का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच है, इसको जो हम चेंज करते हैं, इसमें दो तरह के कंडीशन अप्लाई होते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमने कल की क्लास में पढ़ा, डे 2 में पढ़ा, कि जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है। अब चेंज ऑफ टेंसेस को अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए, कंडीशन आपका है कि अगर आप चेंज ऑफ टेंस करना चाहते हैं तो इसके लिए कंडीशन है, द रिपोर्टिंग वर्ब, the reporting verb must be in the
द रिपोर्टिंग वर्ब मस्ट बी इन द पास्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब आपका कहाँ होगा? पास्ट टेंस में होगा। यानी अब जो हम चेंज करने जाएंगे, अब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगा सेड। जनरली हमें पास्ट सिंपल टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब मिल जाता है, तो जब भी हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे और वो अगर पास्ट टेंस में है, तब हम चेंज ऑफ टेंसेज को अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन समझ में आया कि चेंज ऑफ टेंस कब होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि चेंज ऑफ टेंस करेंगे, अलोंग विद इट आपको चेंज ऑफ पर्सन भी करते चलना है। यानी जो भी चेंजेस हम पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे चल के, तो पीछे के सारे चेंजेस को अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि चेंज ऑफ टेंस किया आपने और चेंज ऑफ पर्सन आप छोड़ दिए, यार चेंज ऑफ पर्सन तो पहले की बात थी, हम चेंज ऑफ पर्सन करेंगे नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए, तो कंडीशन पता चल गया, तो अब हम किस तरीके से चेंज करेंगे इस चीज को देख लेते हैं। जस्ट एक तरफ होगा हमारा डायरेक्ट, दूसरे तरफ आएगा इनडायरेक्ट। देखेंगे कि अगर आपके सेंटेंस में सेड दिया हुआ हो, तो आप सेड को एज इट इज सेड रहने दें। सेड का टेंस आप चेंज नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं यहां पर नोट पॉइंट लिख देता हूं। द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब नेवर चेंजेस। यानी आप जो टेंस रिपोर्टिंग वर्ब का देख रहे हैं, जैसे सेड हमने कहा कि पास्ट सिंपल टेंस में होगा, तो हर केस में वो पास्ट सिंपल टेंस होगा, कभी सेज या विल से या हैड सेड नहीं कर सकते। वो सेड है तो सेड ही रहेगा। दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं कि अगर इसके साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट लगा दे, सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट लगा दे, फिर क्या करेंगे आप? देन यू हैव टू चेंज। टोल्ड में करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे टेंस चेंज नहीं करा हमने, शब्दों को चेंज किया है। हमने सेड को टोल्ड में चेंज किया, ना कि हमने टेंस चेंज किया है। अगेन आगे बढ़ेंगे, नंबर थर्ड। और नंबर थर्ड हमारा है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास। इसको इसके अंदर अगेन अभी हम जो सेंटेंस रखेंगे वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा या नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस होने पे हम क्या करेंगे कि रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास। आपको इन दोनों को हटा देना है, रिमूव करना है। एंड देख सेकंड देख लूं मैं, चलिए। एंड पुट दैट। क्या करेंगे हम कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे और उसके बदले में हम रखेंगे दैट। ठीक है। एंड नंबर फोर, change of person and change of person, then we have comma, not and, change of tense and change of other parts of speech, change of person, change of tense and change of other parts of speech। अब करें, अब पॉइंट समझ में आया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा, तो पहली बदलाव जो बेसिक्स बदलाव है असर्टिव सेंटेंस के लिए, कि हम सेड को सेड रहने देंगे। अगर सेड टू के साथ कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसे हम टोल्ड में चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अभी भी हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस मिलने वाला है, तो हम इन दोनों को हटाएंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को, और इसके बदले हम लगाएंगे डैट। अब क्या क्या चेंजेस होंगे इस चीज को मैं हाईलाइट कर देता हूं कि क्या क्या चेंजेस करेंगे। आप चेंज करेंगे पर्सन को, यानी चेंज ऑफ पर्सन अप्लाइड होगा, चेंज ऑफ टेंस अप्लाइड होगा एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अप्लाइड होगा। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अप्लाइड होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे आपको मैं बताऊंगा कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, क्योंकि आज पूरा टेंस डिटेल में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से चेंज ऑफ टेंस हम करते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई कि हमारा बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन इतना हो गया। अब हम चेंज ऑफ टेंस को एक एक पॉइंट में समझाऊंगा, उस पॉइंट को जरा समझते चलिएगा। अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ टेंस की, तो यहां पर हम लिखते हैं डायरेक्ट,
देखिए मैं अगेन कहूंगा कि अगर किसी को लगता हो कि सर ऐसे लिखने में टाइम बहुत ज्यादा होता है, आप टाइप करके ले आते हैं, देखिए एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैं टाइप करके लेकर आ जाऊं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरा पर्सनल इशू है। लेकिन वहां पर क्या होता है बाबू कि जब टाइप करके ले आता हूँ ना, तो बड़ा बंद करके मुझे पढ़ाना पड़ता है, लगता है वो मैं लिखा है जो उसको रीड करना है, ठीक है। बट मैं जब लिखता हूँ साथ साथ, तो ये मुझे बड़ा फ्रीडम देता है अपने तरीके से लिखने का और अपने तरीके से बताने का। तो हम एक लिखेंगे डायरेक्ट और दूसरी तरफ करेंगे इनडायरेक्ट। थोड़ा मैं और, अगर हम बात करें पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज की, तो टेंस चेंज में हम सबसे पहला करेंगे वर्ब की अगर बेस फॉर्म या एस और ईएस फॉर्म आ जाए, तो इसे हम करेंगे V2 में चेंज, ठीक है। अगर वर्ब की बेस फॉर्म या एस और ईएस फॉर्म आ जाए, तो इसे हम करेंगे V2 में चेंज। इसमें कौन सा टेंस है जरा समझेंगे। प्रेजेंट सिंपल को चेंज हम करते हैं पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में। दूसरे की बात करेंगे कि अगर हमें V2 मिल जाए, यानी डायरेक्ट में अब V2 आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसे चेंज करेंगे हैड प्लस V3 में, हैड प्लस V3 में। यानी अब जो चेंजेस अकर हो रहा है वो हो रहा है कि पास्ट सिंपल जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3। अगर हम बात करें एम इज आर की, एम इज आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा या नॉन एडजेक्टिव होगा, कुछ भी आ सकता है। इसको हम चेंज करेंगे, लेट मी स्विच ऑफ द वीडियो। तो हम बात करेंगे जरा कि अगर एम इज आर को हमने हटा दिया, तो इसको सॉरी, एम इज आर अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, इस बात को समझेंगे कि जिनको ना समझ में आए वो डायरेक्ट का मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स से है। एम इज आर के साथ अगर आईएनजी नाउन या एडजेक्टिव रहेगा, इसे हम चेंज करेंगे वाज वर प्लस या तो आईएनजी लिखेंगे, या हम नाउन लिखेंगे, या हम एडजेक्टिव लिखेंगे, इवन समटाइम एडवर्ब भी आएगा। तो यहाँ जो चेंजेज हुआ वो हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज किया हमने पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज किया हमने पास्ट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4। अगर हमारा वाज वर प्लस आईएनजी या नाउन या एडजेक्टिव रहे, तो इसे हम चेंज करेंगे हैड बीन प्लस, बार बार चेंज हो जा रहा है, हैड बीन प्लस आईएनजी लगाएंगे, नाउन लगाएंगे या एडजेक्टिव लगाएंगे। अब यहां पर हमने चेंज किया है कि पास्ट जो कंटिन्यूअस है ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हर एक छोटी छोटी पॉइंट में बताता चल रहा हूं। नंबर 5 की बात करें, तो हमने देखा कि एमिजार को हम वाजवर में चेंज कर दिए, वाजवर को हम हैडविन में चेंज कर दिया, और सब कुछ की कौन कौन से टर्म आपको उसके साथ आ सकते हैं मैंने ये भी लिखा है। नेक्स्ट आते हैं हैज और हैव। अगर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या नाउन आ जाए, सिर्फ नाउन, तो इसे आप चेंज करेंगे हैड में, हैड प्लस या तो आप V3 कर देंगे या नाउन रख देंगे। ये हो गया। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट। तो टेंस में इतना ही बदलाव है, आप टेंस में बहुत लंबा चौड़ा सीख लेते हैं, ठीक है।
तो टेंस में जनरली इतना ही बदलाव है, बाकी आपको थोड़े थोड़े, जैसे अब हमने एक नहीं लिखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, तो प्राइमरी चेंजेस क्या होते हैं, हैज हैव रहते हैं, उसको आप हैड में चेंज कर दीजिए, आगे जो भी हो। अगर चाहो तो यहाँ पर स्लैश करके हम बिन भी लगा सकते हैं, इधर आप बिन लगा दीजिए, आगे जो भी कहानी होगी चलेगी। तो हम लेंदी नहीं करते, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हैज हैव के बाद V3 लगा हुआ हो, बिन लगा हुआ हो या नाउन लगा हुआ हो, उसको हम हैड प्लस V3 में चेंज कर देंगे, हैड प्लस बिन में चेंज कर देंगे, हैड प्लस नाउन में चेंज कर देंगे। तो ये चेंजेस हमारा हो गया। प्राइमरी चेंजेस हमने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे। अगर मान लो बिन लगा करके ऐसा करता हूं, मैं इसको लिख ही देता हूं, एक लास्ट चेंजेस हो जाएगा आपका 6 नंबर का, कि हैड, हैज या हैव प्लस बिन प्लस ing, इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे हैड बिन प्लस ing में। तो ये टेंसेज के कंप्लीट चेंज हो गए। इतना ही टेंसेज में आपको बदलाव पूरे के पूरे करने हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें और दिखाता है, जैसे हम कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी देख लेते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अगर हम बात करें कैन की, तो कैन चेंज होता है आपका कुड में चेंज होता है माइट में। शैल और विल, शैल और विल, एक सेकंड मैं थोड़ा वीडियो ऑन कर लेता हूं। शैल और विल, ठीक है, शैल और विल को हम चेंज करेंगे वुड में। याद रखेंगे, जो ये शैल शुड में चेंज होता है ना, ये बड़ा कम यूज है इसका, ठीक है। शैल जो आप शुड में चेंज करते हो बड़ा रेयरली आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज शैल और विल दोनों को हम चेंज करेंगे वुड में। अब आपके पास कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है जिसको आपको चेंज करना है। अब आगे बढ़ते हैं। एक चेंजेस यहाँ पे आपको समझना है कि हैड टू प्लस V1 जो होता है, ये चेंज होता है हैड टू प्लस V1 में। अब ये दो बार हैड क्यों आता है ये भी हम समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। बाकी इसके अलावे जो हमने नहीं लिखा है उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्पेशल चेंजेस हैं वो हम लेटर ऑन आपको एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम नीड को कब चेंज करेंगे, मस्ट को हम कब चेंज करेंगे, तो वो वहां पर हम देखेंगे आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल स्पेशल वीडियो। चलिए, तो इतना ही हमारा चेंज ऑफ टेंस में एक बेसिक क्लास में हम पढ़ेंगे कि इतने सारे चेंजेस हम जनरली करेंगे। अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं और अब हम सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इतने देर में अभी तक हमने सीखा। She said to me, I can beat you, I can beat you। अब इसे हमें चेंजेस करने हैं। अब बिल्कुल बारीकी से हर छोटी छोटी बातें सीखते चलेंगे यहां से। शी, अब चूंकि सेड टू लगा है तो इसे चेंज करेंगे हम टोल्ड में। शी टोल्ड मी दैट। ये दैट तब तक आ रहा है जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। दैट, अब यहां है फर्स्ट पर्सन, तो हमने चेंज ऑफ पर्सन में सीखा था 1 2 3 बटा सन, और हमने आपको एक चीज बोला था कि वो चीज को अवॉइड करना और एक चीज को नई चीज को फॉलो करना है, कि हम ये नहीं कहेंगे कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, ये गलत सेंटेंस है, इसको मत बोला कीजिएगा। आप बोलिएगा कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिप्लेस करेगा, यानी अब जो शी है यहां पर फर्स्ट पर्सन को रिप्लेस करेगा, तो हम एज इट इज शी को शी लिख सकते हैं। रीजन कि ये सब्जेक्टिव केस भी है, ये भी सब्जेक्टिव केस है। चेंज करते समय सिर्फ केस का ध्यान रखना है, केस हमेशा मैच करना चाहिए।
तो शी हो गया। अभी हमने सीखा कि कैन को हम चेंज करते हैं कुड में। बीट एज इट इज रहेगा, बीट को अब चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन था, जो चेंज था वो कैन के साथ हो गया। तो बीट, अब यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को रिप्लेस करेगा मी। जब ये यहां पर आएगा तो दोनों का सेम केस है, यू ऑब्जेक्टिव केस में है, मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है, जस्ट मी को आप यहां पर लिख दीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा। इन केस किसी को कोई दिक्कत हो, ना समझ में आए ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। He said to Rita, you are going to Patna. हम चेंज करेंगे ही, सिंस यहाँ पर सेट टू लिखा हुआ है इसे चेंज करना पड़ेगा टोल्ड में। ही टोल्ड रीटा दैट। अब देखेंगे ये है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन को रिप्लेस करने का काम ऑब्जेक्ट का होता है, यानी रीता यहाँ पर आएगी, या रीटा कहो या रीता कहो। तो रीता चूंकि ये एक नाउन है तो हम नाउन को नहीं लेंगे, हम नाउन के बदले एक प्रोनाउन को ले लेंगे। तो रीता के लिए हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, शी। जब यहाँ पर लेकर के आएंगे तो अगेन ये बन जाएगा शी। एमिजार चेंज होगा वाजवर में, गोइंग टू। मोहन सेट I have to do my job. I have to do my job. अब यहां करेंगे मोहन। अब आप देख पा रहे हैं कि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, जैसे ऊपर के दो सेंटेंसेज में हमने देखा। अब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड को एज इट इज रहने देंगे। अब इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हटा करके हम लगाएंगे डैट। अब यह है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को मेरे साथ आप साथ में बोलेंगे वीडियो देख रहे हैं फिर भी, कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट रिप्लेस करेगा। सब्जेक्ट है मोहन तो मोहन आएगा आई की जगह पर। सिंस मोहन एक नाउन है तो नाउन के बदले में हम एक प्रोनाउन कंसीडर कर लेंगे जो इसके लिए सुटेबल होगा, तो ही कंसीडर करेंगे। तो अब आएगा ही। हैज हैव को हमें चेंज करना होता है हैड में, हैड टू। अब टू डू को अब चेंज नहीं करेंगे, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज हमने हैव से कर दिया। तो टू डू। अब माई, अगेन फर्स्ट पर्सन आया तो इसको सब्जेक्ट ही रिप्लेस करेगा। अब जरा समझिएगा ध्यान से, माई का केस पजेसिव डिटरमिनर है या पजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। अब ही आएगा इस जगह पर तो अपने आप को पजेसिव डिटरमिनर या एडजेक्टिव में बदल के आएगा। तो जब ही को आप पजेसिव डिटरमिनर में बदलेंगे तो ये होगा हिज। My father said, I had to resign. मेरे पिता ने कहा कि मुझे रिजाइन करना पड़ा। अब इसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, माई फादर सेड को एज इट इज रहने देंगे, सेड डैट लगाएंगे, डैट तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिप्लेस करेगा माई फादर। जब माई फादर को लाएंगे तो ये होगा ही। अब देखेंगे कि अभी हमने दिखाया कि हैड टू प्लस जो V1 होता है उसको हैड टू प्लस V1 में हम चेंज करते हैं। वापस मैं आपको स्लाइड पे लेके चलता हूं जहां पे हम लोगों ने ये चेंजेस देखे थे कि हैड टू प्लस V1 को हम हैड टू प्लस में चेंज करेंगे। अब देखिए क्यों चेंज करेंगे, जरा एक बार समझेंगे कि अगर लिखा है आई हैड टू रिजाइन, सबसे पहले इस दिए हुए सेंटेंस का आप टेंस पता करें। क्या पता करेंगे, टेंस। चलिए ये हो गया सब्जेक्ट, हैड, क्योंकि हमको पता है कि हैव, हैड और हैड होता है।
यानी V2 और V3 सेम होता है। लेकिन जब ये V2 होता है तो ये बेचारा मेन वर्ब भी होता है, V3 होता है ये भी मेन वर्ब होता है। लेकिन जब ये मेन वर्ब होगा तो इसके पहले हैज और हैव आता है, क्योंकि हमें पता है कि हैज हैव के बाद हैड आएगा। तो आप देख रहे हो कि ये अकेला हैड है, अकेला हैड है, तो ये कौन है, ये वाला। तो ये हो गया V2। 2 प्लस जो वर्ब होता है इसको हम नाउन मानते हैं, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब बताइए कि बन गया ये आपका पास्ट सिंपल टेंस। और अभी हमने सीखा है कि V2 को हम हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं, सीखा ये। अब आइए जरा, ही हो गया। अब हैड प्लस V3 के लिए क्या करेंगे आप, एक हैड लगाइए हेल्पिंग वर्ब। अब सिंस यहाँ पर ये मेन वर्ब के जैसा काम कर रहा था, इसको यहाँ पर अगेन V3 में चेंज करिए। जब आप इस हैड को इस हैड में चेंज करेंगे तो हैड रहेगा, ये बन गया हैड। तो ही हैड हैड, आगे लिखिए टू और फिर लिखिए रिजाइन, अदरवाइज मैं यही। तो ये चेंज ऑफ टेंसेस थे सारे, हमने कर दिया रिजाइन। ही हैड टू रिजाइन। एंड आई होप सबको समझ में आ गया कि हैड टू क्यों हुआ है। सिंस जब आप हैड टू के सेंटेंस बनाते हैं तो ये पास्ट सिंपल का टेंस का सेंटेंस बनाता है, और जब हम पास्ट सिंपल को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इट विल बिकम पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये पूरा था आपका चेंज ऑफ टेंसेस। अगर किसी को किसी भी तरह का तकलीफ हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर ये चीजें मुझे समझ में नहीं आया, या ये चीजें मुझे दिक्कत कर रहा है। अब हम जो देखेंगे नेक्स्ट क्लास, वो देखेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जो हमारा लास्ट क्लास होगा, लास्ट नहीं बोलूंगा, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम सीखेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम ये भी समझेंगे कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बाय द वे होता क्या है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम चेंज क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत। और ये करना ना भूलिएगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।